तो आज देखने वाले हैं हम सप्ताह 30 आवधिक आकलन विषय गणित और लाल पट्टी दिख रही इसलिए कक्षा 1। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर पहला ही प्रश्न। उसके लिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है तो हमें इस लाइन को छोड़ना है और उदाहरण से हम समझ सकते थे, फिर भी यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को बच्चों के आवधिक आकलन करने के लिए जो मिशन अंकुर की वर्कबुक दी गई है उसमें ये सारे प्रश्न कहाँ मिलेंगे उनको हम एक बार मिलान कर लेते हैं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न दिया गया है जोड़। इसके यहाँ पर दो सवाल मिलेंगे, एक अंक की संख्या में एक अंक की संख्या और यहाँ पर दिया गया है 2 और यहाँ पर दिया गया है 3। तो यहाँ 2 और यहाँ 3, तो 3 का मतलब होगा कि हमें एक अंक की एक अंक में जोड़ने वाली संख्याओं के 3 प्रश्न मिलेंगे। यदि उसमें से 2 प्रश्न यहाँ पर सही होते हैं तो हमें यहाँ पर राइट का चिन्ह लगाना है, और यदि 2 से कम अर्थात यहाँ पर 1 या फिर 0 प्रश्न सही होते हैं तो फिर हमें यहाँ गलत का निशान लगाना है। तो इस प्रकार हमने यहाँ सीखा कि यहाँ पर जितने भी नंबर दिए गए हैं यह प्रश्नों की कुल संख्या है, और यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं यह सब इतने ही नंबर आने पर हमें राइट का चिन्ह लगाना है, अन्यथा यहाँ पर क्रॉस लगेगा। तो यहाँ पर विद्यार्थी का नाम उदाहरण स्वरूप हम लेते हैं और देखते हैं कि 3 प्रश्न हमें कहाँ मिलेंगे। तो इसके लिए बच्चों की अभ्यास पुस्तिका कक्षा पहली विषय गणित अंकुर, इसमें हमें पेज नंबर 198 पर जाना है और यहाँ पर दिया गया है मूल्यांकन कार्यपत्रक और वर्कशीट नंबर 1 सप्ताह 30 दिवस 3 और 6 यहाँ पर अवश्य देख लें। तो पेज नंबर 198 पर शुरुआत करते हैं हम 3 प्रश्नों की। तीनों जोड़ के प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। यदि बच्चे कुछ इस प्रकार उत्तर लिख पाते हैं तीनों प्रश्न के तो हमें यहाँ पर देना है कि 3 प्रश्न सही हैं और यहाँ पर राइट का चिन्ह लगाना है। इसी प्रकार इसी जोड़ का अगला है शाब्दिक समस्या। यहाँ पर भी जोड़ पूछा लेकिन वह कुछ इबारत वाला रहेगा। जैसे यहाँ पर इबारत दी गई है, फूल यहाँ पर गिनने हैं और उनको इस प्रकार यदि बच्चे कर पाते हैं तो यहाँ पर 1 नंबर और राइट का चिन्ह। इसी प्रकार अगला यहाँ पर दिया गया है घटाव। तो इसमें भी जिस प्रकार जोड़ के 2 भाग तो इसी प्रकार यहाँ 2 भाग है, पहले संख्याओं वाले और फिर शाब्दिक समस्या। संख्याओं वाले कुल प्रश्न में मिलेंगे 3, 1, 2, 3 पेज नंबर 198 पर। तीनों प्रश्न कुछ इस प्रकार सोल्व करते हैं तो यहाँ पर आएंगे 3, यदि एक आध कम होते हैं तो फिर 2, और यहाँ पर 2 हैं इसलिए भी हम यहाँ पर राइट का चिन्ह ही लगाएंगे। शाब्दिक समस्या, तो शाब्दिक समस्या के लिए पेज नंबर 199 पर वर्कशीट नंबर 2 पर हम देखें वास्तविक जीवन घटना। यहाँ पर कुछ प्रश्न इस प्रकार दिया गया है, उसको इस प्रकार सेटअप करना है और उसके बाद इस प्रकार घटाव करना है। तो इसके लिए यहाँ पर यदि 1 नंबर प्राप्त होते हैं तो यह भी राइट रहेगा। अगला चौड़ाई की तुलना और प्रश्न में मिलेंगे 2। तो चौड़ाई की तुलना का प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 दोनों प्रश्न पेज नंबर 199 पर दिए गए हैं। कुछ इस प्रकार हल करते हैं तो यहाँ पर मिलेंगे 2 नंबर और यहाँ रहेगा राइट का चिन्ह। अगला दूरी की तुलना और यहाँ पर 2 प्रश्न। तो वर्कशीट नंबर 3 पर दूरी की तुलना का प्रश्न यहाँ दिया गया है 1 और 2, और इसी प्रकार यहाँ पर भी ये 2 निशान लगाने हैं। तो इस प्रकार अलमारी के पास एक गेंद और दूर एक बल्ला, और पास वाली भैंस को इस प्रकार लाइन खींचना और दूर वाली भैंस पर इस प्रकार गोला लगाते हैं तो यहाँ पर मिलेंगे 2 नंबर राइट का निशान। इसी प्रकार भार की तुलना एक प्रश्न दिया गया है तो यहाँ भार की तुलना वाला प्रश्न दिया गया है पेज नंबर 200 पर। इसमें भारी वस्तु पर इस प्रकार घेरा यदि बच्चे लगाते हैं तो यहाँ मिलेंगे 1 नंबर और राइट। समय और अवधि, समय और अवधि के यहाँ कुल प्रश्न मिलेंगे 2। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 कुछ इस प्रकार हल होगा, प्रश्न क्रमांक 2 कुछ इस प्रकार नंबर के द्वारा हल होगा कि कौन सी गतिविधि कब आएगी। दोनों प्रश्न यदि सही हल करते हैं तो यहाँ पर मिलेंगे 2 नंबर और राइट। अगला है अमानक इकाई से लंबाई मापन। तो यहाँ पर अमानक इकाई दी गई है, इनमें यहाँ पर पैरों की संख्या माप कर लिखना थी और यहाँ पेंसिल को इस प्रकार आगे बढ़ाते हुए देखना है कि कितनी पेंसिल लंबी डंडा होगा। यदि यहाँ पर दोनों प्रश्न सॉल्यूशन हो जाते हैं
तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर 2, यदि एक प्रश्न होता है और एक नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर 1, लेकिन यहाँ 2 नंबर ही हमें लाना था और 2 की जगह यहाँ 1 लाए हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्रॉस लगेगा। अगला संख्या बोध। संख्या बोध के हमें प्रश्न मिलने वाले हैं 4। तो चारों प्रश्न कुछ इस प्रकार रहेंगे। संख्या बोध के 1, 2, 3, 4 इसका सॉल्यूशन इधर दिया गया है। यदि ये सॉल्व सही होता है तो 4 नंबर, यदि यहाँ पर एक आध गलत भी हो जाते हैं तो 3 नंबर, और 3 की स्थिति में भी यहाँ दिया गया है 3 हो तो हमें राइट लगाना है। अगला जैसे उदाहरण स्वरूप दिया गया है कि यहाँ 2 नंबर आए हैं तो इस स्थिति में यहाँ पर गलत लगाया गया है। संख्या, नाम और इसके टोटल प्रश्न मिलने वाले हैं 10। तो ये 10 प्रश्न है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 3 प्रश्न, 8, 9, 10। 3 प्रश्न यहाँ पर और 7 प्रश्न यहाँ पर। कुल टोटल इन प्रश्नों को यदि सोल्व कर पाते हैं तो यहाँ पर 10 में से 10। यदि यहाँ पर केवल 5 प्रश्न ही हल हो पाते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर गलत का निशान आएगा, क्योंकि यहाँ पर 7 प्रश्न 10 में से सही होना चाहिए। इकाई दहाई पुनर्समूहन और इसके मिलने वाले हैं 4 प्रश्न। तो पेज नंबर 203 पर 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिनको कुछ इस प्रकार सोल्व करना है। आगे वाली दहाइयों को आगे लिखना और पीछे वाले जो अलग अलग डिब्बे दिए गए उनको पीछे लिखना है। यदि इस प्रकार सोल्व कर पाते हैं तो यहाँ पर पूरे 4 नंबर और यहाँ लगेगा राइट का चिन्ह। यदि नहीं कर पाते हैं तो उदाहरण में दिया गया है कि 2 ही सवाल किए हैं तो यहाँ पर क्रॉस लगाया गया है। अगला है इकाई दहाई के टोटल प्रश्न मिलने वाले हैं 4। तो 4 प्रश्न कुछ इस प्रकार रहेंगे। यदि यहाँ बच्चे 5 है तो आगे 0 लगाकर 5 को इकाई में और 0 को दहाई में लिख पाते हैं, या सिंगल 5 भी लिख पाते हैं, इसको यहाँ न लिखें। इस प्रकार का सुधार यदि बच्चे करते हैं तो चारों सवाल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। यदि ये सवाल गलत होता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर 3 नंबर आएंगे। यदि और ज़्यादा गलत होंगे तो 2 ही नंबर आएंगे, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्रॉस लगेगा, क्योंकि यहाँ 3 सवाल सही होना जरूरी थे। ठीक पहले, ठीक बाद के और बीच की संख्या वाले टोटल प्रश्न मिलेंगे 6। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्रश्न दिए गए हैं। सॉल्यूशन यदि इस प्रकार बच्चे कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं भी कर पाते हैं, मान लो यहाँ 4 ही सही हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में 4 नंबर और राइट का निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ 4 पर राइट लगा। आगे पीछे की संख्याएं और टोटल प्रश्न मिलेंगे 2। तो यहाँ रेलगाड़ी में एक तरफ सीधी और एक तरफ यहाँ पर उल्टी संख्याएं दी गई है। इन आगे पीछे की संख्या यदि पूर्ति बच्चे सही से कर पाते हैं तो यहाँ पर मिलेंगे 2 नंबर। अगला और यहाँ पर लगेगा राइट। संख्या तुलना और संख्या तुलना के यहाँ टोटल प्रश्न मिलने वाले हैं 3। तो यहाँ पर संख्या तुलना के प्रश्न दिए गए हैं। बड़ी संख्या के सामने राइट का चिन्ह लगाना है और छोटी संख्या के सामने यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाना है। यदि बच्चे सही से कर पाते हैं तो यहाँ पर रहेंगे 3 नंबर, यदि बच्चे नहीं कर पाते हैं तो फिर 1 नंबर और यहाँ पर क्रॉस। बढ़ता और घटता क्रम और इसके मिलेंगे हमें टोटल 4 प्रश्न। तो बढ़ता और घटता के यहाँ पर चूंकि 2 हैं लेकिन ये डिब्बे 4 खाली, इसलिए प्रश्न गिनेंगे 1, 2, 3, 4। यदि ये सारे सही हैं तो पूरे 4 नंबर, यदि ये सारे गलत है तो यहाँ 0 नंबर और यहाँ पर क्रॉस लगेगा। भारतीय मुद्रा की पहचान और टोटल मिलेंगे हमें 4 प्रश्न। तो भारतीय मुद्रा की पहचान यानी कि यहाँ पर इतने सारे फोटो दिए गए हैं, इन सभी फोटो में हमें केवल भारतीय मुद्रा यहाँ पर बच्चों से को पहचान करना है। उसमें सिक्के भी ले सकते हैं और उसमें नोट भी रहेंगे। यदि बच्चे यहाँ पर सही से पहचान कर पाते हैं तो फिर उनको मिलेंगे यहाँ पर 4 नंबर और राइट। अगला पैसे का मान और इसके प्रश्न मिलेंगे 4। तो यहाँ पर पैसा का मान सबसे पहले तो ये दिया गया है कि इससे बड़ा वाला सिक्का बनाए, चाहे 10 हो चाहे 20 हो। इसी प्रकार यहाँ पर 3 प्रश्न नीचे गए हैं। तो 1, 2, 3, 4 प्रश्न टोटल दिए गए हैं। 4 में से यदि चारों सही करते हैं तो यहाँ मिलेंगे 4 और यहाँ पर राइट। अगला पैसे गिनना भुगतान के लिए और इसमें मिलेंगे 6 प्रश्न। तो यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 टोटल प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। यदि 6 प्रश्न सही से सॉल्यूशन होते हैं तो 6 नंबर, यदि इसमें 1-2 कंफ्यूज होते हैं तो फिर यहाँ पर मिलेंगे 4 नंबर। ऐसी स्थिति में भी यहाँ पर राइट लगाना है। गर्म और ठंडी वस्तुएं और प्रश्न मिलेंगे 2। यहाँ पर 4 वस्तुएं दी गई है, उसमें से हमें ठंडी वस्तुओं पर घेरा लगाना है। तो
दोनों ठंडी वस्तुओं पर घेरा लगाने पर यहाँ पर 2 नंबर और यहाँ पर लगेगा राइट का चिन्ह। अगला आधा और पूरा भाग और यहाँ पर 2 प्रश्न। तो यहाँ 2 चित्र आयत के और 2 चित्र वृत्त के दिए गए हैं और इनमें यहाँ पर पूरा भाग भी बताया गया है और आधा भाग भी बताया गया है, लेकिन बच्चों को आधे भाग पर ही गोला लगाना है। यदि बच्चे यहाँ सही से बता पाते हैं तो यहाँ मिलेंगे उन्हें 2 नंबर राइट। अगला तकनीकी उपकरण और इसके मिलेंगे 9 प्रश्न। तो यहाँ पर प्रश्न हम गिनते हैं तकनीकी उपकरण में 1 2 3 घेरे यहाँ लगाने पर 3 4 5 6, इसको इससे मिलाना है 6 के बाद 7 8 और 9 प्रश्न यहाँ टोटल तकनीकी उपकरण के मिलते हैं। यदि सभी सॉल्यूशन सही हैं तो फिर यहाँ पर 9 अंक और यहाँ रहेगा। आज की वीडियो सप्ताह 30 विषय रहेगा गणित और हम देख रहे हैं ब्लू कलर मतलब कक्षा 2। यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो इस पूरे पत्रक में यहाँ पर घटाव, मापन, संख्या 51 से 99 तक, संख्याओं की अवधारणा और यहाँ पर तकनीकी और कुछ यहाँ पर आधा और ये ज्यामिति के सवाल और कुछ पैसे का संयोजन, इस प्रकार कुछ सवाल यहाँ पर दिए गए हैं जिनको बारीक रूप में यहाँ पर अलग अलग पूछा गया है। तो इसके लिए हम यहाँ पर कक्षा दूसरी की पुस्तक विषय गणित और पेज नंबर देखते हैं 230। यहाँ पर मिलेगी हमें वर्कशीट नंबर 1। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम पहला प्रश्न रहेगा यहाँ पर घटाव के यहाँ पर टोटल हमें मिलने वाले हैं 5 क्वेश्चन। तो 5वें क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन 1 2 3 4 5। 5वें क्वेश्चन यदि सही से सोल्व कर पाते हैं तो यहाँ पर मिलेंगे 5 नंबर। यदि कुछ गलत होते हैं, जैसे 2 सवाल गलत हैं, तो यहाँ पर मिलेंगे 3 नंबर। चूंकि यहाँ 4 नंबर लाना अनिवार्य था इसलिए यहाँ पर रहेगा क्रॉस। शाब्दिक समस्या, घटाव का जब ये नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं तो फिर यहाँ पर शाब्दिक समस्या आती है। तो शाब्दिक समस्या हम पहले यहाँ पर पूरे इबारत वाले डाटा को यहाँ फिल करना है, उसके बाद यहाँ फिल करने के बाद उसको इकाई में से इकाई और दाई में से दाई माइनस करना है। इस प्रकार यदि सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन सही है तो 1 नंबर, यदि गलत है तो यहाँ पर 0 और यहाँ क्रॉस लगेगा। चौड़ाई और दूरी की तुलना और यहाँ रहेंगे टोटल 9 प्रश्न। तो यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। चौड़ाई की तुलना के टोटल 9 प्रश्न दिए गए हैं। तो हमें देखना है कि यदि बच्चे पहले तो इस क्रम से लिखते हैं तो यहाँ पर प्रश्न गिनना है 1 2 और 3 प्रश्न हमें यहाँ मिलेंगे। चौथा प्रश्न हमें यहाँ मिलेगा, 5वां यहाँ पर मिला है क्योंकि यहाँ 2 क्वेश्चन के आंसर है। तो टोटल 5। यहाँ पर 2 चित्र बनाते हैं, 6 और 7 ऊपर निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार 8 और 9। तो टोटल इस पूरे पेज में 9 प्रश्न हमें यहाँ पर मिलेंगे। यदि 9 ही प्रश्न यहाँ सही रहते हैं तो यहाँ पर रहेगा 9 और यहाँ पर रहेंगे राइट। अगला है वजन की तुलना और प्रश्न मिलेगा 1। तो वजन की तुलना वाला प्रश्न यहाँ दिया गया है। यहाँ पर जो है कंचे दिए गए हैं, इनको गिनना है और कितने सेवफल के बराबर कितने कंचे इसकी पूर्ति यहाँ पर करना है। यदि यहाँ पर सही रहते हैं तो 1 और राइट। आयतन और क्षमता और इसके प्रश्न मिलने वाले हैं यहाँ पर 2। तो आयतन को हम धारिता भी कहते हैं, इसलिए धारिता की तुलना और धारिता का क्रम 2 प्रश्न हमें यहाँ पर दिए गए हैं। यदि दोनों सॉल्यूशन यहाँ पर सही हैं तो यहाँ पर लगेगा 2 नंबर और यहाँ रहेगा राइट। अगला समय का अनुमान और इसके टोटल प्रश्न दिए गए हैं 2। तो यहाँ पर समय के अनुमान निर्देश ऊपर दिए गए हैं, उसी अनुसार हमने यहाँ पर घेरा लगाया और लाइन खींची है। यदि दोनों सही रहते हैं तो यहाँ मिलेंगे 2 नंबर राइट। सप्ताह की समझ और यहाँ पर दिए गए टोटल 4 प्रश्न, क्योंकि यहाँ निर्देश दिए गए हैं और आंसर बच्चों के कुछ इस प्रकार यदि सही होते हैं तो यहाँ पर मिलेंगे 4 में से 4 नंबर और राइट। माह की समझ और यहाँ टोटल दिए गए हैं 2। तो यहाँ पर ऊपर महीने लिखे हुए हैं लेकिन ये चित्र दिए गए हैं कि इस चित्र में जो हो रहा है वो किस महीने में होता है और इस चित्र में जो दिखाए गए हैं वो किस महीने में होता है। यदि बच्चे इस प्रकार ये मिलता जुलता भी लिखते हैं तो यहाँ पर रहेंगे 2 नंबर और राइट। अमानक लंबाई से मापन, इसमें रहेंगे टोटल 4 प्रश्न। तो यहाँ पर अमानक लंबाई के 1 2 3 और 4 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। यदि चारों इस प्रकार सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पर मिलेंगे 4 में से 4 नंबर। संख्या बोध के यहाँ पर 3 क्वेश्चन, तो हम अगले पेज पर मिलने वाले हैं संख्या बोध के 3 क्वेश्चन, जिसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार यदि बच्चे करते हैं
तो यहाँ पर रहेंगे 3 में से 3 नंबर और राइट। ठीक पहले ठीक बाद बीच की संख्या, तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन उनको मिलने वाले हैं। वो 6 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहेंगे। यदि वह इनको इस प्रकार फुलफिल कर पाते हैं तो ठीक, यदि यहाँ पर कुछ प्रश्न गलत होते हैं तो फिर यहाँ पर जैसे 3 ही प्रश्न राइट हुए तो फिर यहाँ पर क्रॉस का निशान आएगा, क्योंकि 4 प्रश्न यहाँ पर सॉल्यूशन सही होना जरूरी था। संख्या नाम के यहाँ टोटल 10 प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम 1 2 3 4 5 6 प्रश्न के उत्तर यहाँ पर से देख करके लिखने थे। बाकी 4 प्रश्न यहाँ पर नीचे दिए गए हैं कि इसको कहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ सही है वहाँ पर हम राइट का निशान लगा देंगे। तो इस प्रकार यदि सॉल्यूशन सही से होता है तो ठीक, यदि यहाँ पर मान लिया 5 ही सही हुए तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्रॉस लग गया, क्योंकि यहाँ टोटल नंबर 6 प्रश्न या आंसर हमारे सही होना थे। अगला रहेगा यहाँ पर इकाई और दहाई, इसके रहेंगे टोटल 4 प्रश्न। तो इकाई दहाई के 4 प्रश्न यहाँ कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। यहाँ पर 9 वाले में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। यदि बच्चे इस प्रकार सोल्व कर पाए हैं तो सभी प्रश्न यहाँ पर सही रहेंगे, और सही रहेंगे तो यहाँ पर मिलेंगे 4 अंक और यहाँ राइट। अगला संख्या तुलना, और इसके दिए गए हैं 4 क्वेश्चन। संख्या तुलना के निर्देशानुसार यदि बच्चे इस प्रकार सोल्व करते हैं तो यहाँ पर मिलेंगे 4 अंक और राइट। अगला संख्या छोड़कर गिनती, और यहाँ पर रहेंगे 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो ट्रेन दी गई है इसके अंदर 5 की गिनती कूद करके और यहाँ पर 10 की गिनती कूद करके संख्या रेखाएं फुलफिल करना है। यदि बच्चे इस प्रकार सही से बढ़ते हैं तो यहाँ पर रहेंगे 2 नंबर। यदि बच्चे इस प्रकार नहीं भर पाते हैं तो यहाँ 0 नंबर और यहाँ रहेगा क्रॉस। अगला बढ़ता क्रम और घटता क्रम, और इसके मिलेंगे हमें 6 अंक। तो यहाँ पर ये जो बॉक्स दिया गया है इसमें 1 2 3 4 5 6, इधर बढ़ता क्रम और इधर घटता क्रम, इस प्रकार टोटल क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर 6। यदि ये सारे प्रश्न सही होते हैं तो 6 नंबर, यदि ये सारे सही नहीं होगा 3 ही होते हैं तो यहाँ पर 3 नंबर और यहाँ पर रहेगा क्रॉस। अगला आधा और 1/4 भाग, और इसके मिलेंगे हमें 2 क्वेश्चन। चूँकि कक्षा पहली में आधे और पूरे चित्र दिए गए थे, अब यह कक्षा दूसरी, इसलिए यहाँ पर आधा और 1/4 दिया गया है। यदि बच्चे इस प्रकार आधे और चौथे में भेद कर पाते हैं तो फिर उनको यहाँ पर मिलने वाले हैं 2 में से 2 अंक, और यहाँ रहेगा राइट। तकनीकी उपकरण, और यहाँ पर रहेंगे टोटल 9 प्रश्न, जो कि कक्षा पहले में भी उन्होंने सीखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 क्वेश्चन यहाँ पर सही होने पर 9 नंबर और यहाँ रहेगा राइट। पैसे गिनना, और टोटल प्रश्न मिलेंगे यहाँ पर 5, यानी कि उनका जोड़ करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 2 3 4 और 5, ये 5 प्रश्न यदि यहाँ पर सोल्व कर पाते हैं तो 5 नंबर। यदि 1 2 प्रश्न गलत होते हैं तो 3 नंबर। 3 नंबर की स्थिति में यहाँ पर क्रॉस लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लाने हैं 4। छोटा संयोजन 1 नंबर। छोटा संयोजन यहाँ पर दिया गया है कि 18 रुपये बनाने के लिए कम से कम सिक्के का यूज़ करते हुए हमें छोटा संयोजन बनाना है। यदि बच्चे इस प्रकार कर पाते हैं तो राइट, और यहाँ पर रहेगा 1 नंबर राइट। पैसे का लेन देन, इसमें मिलेंगे 2 क्वेश्चन। यहाँ दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं, एक ऊपर और एक नीचे। इनको पहले ऐसे फुलफिल करना है, फिर उसके बाद इस प्रकार माइनस करना है। यदि दोनों प्रश्न सोल्व हो जाते हैं तो यहाँ मिलेंगे 2 नंबर। यदि सोल्व नहीं हो पाते हैं तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर क्रॉस। पैसे का संयोजन 2 क्वेश्चन। यहाँ पर 78 रुपीज़ कहाँ किन किन नोट को मिला करके या सिक्कों की सहायता से 78 रुपीज़ बन जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ 33 रुपये बनाने के लिए हमें कौन से तो सिक्के और कौन से नोट हमें यूज़ करना है। यहाँ पर ये कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इसका बिल्कुल क्लियर फोटो, ताकि आप इन सिक्कों की पहचान कर पाएँ। तो यदि पैसे का संयोजन यहाँ पर ठीक होता है तो सही, यदि यहाँ पर एक ही क्वेश्चन सही हुआ तब भी यहाँ पर गलत होगा। 0 में भी गलत और 1 में भी गलत, यहाँ पर दोनों ही संयोजन सही होंगे तभी यहाँ पर राइट का निशान लगाया जाएगा। इस प्रकार बहुत ही आसानी से हम बच्चों की इस वर्कबुक के द्वारा सभी 12 मूल्यांकन कार्यपत्रक का सॉल्यूशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।